जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी दोषों को दूर करें। आज हम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग प्रेम से कथा को सुने। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। कुंती पुत्र ने कहा कि हे यदुनाथ, आपको अनेक बार नमन है। अब मैं आपसे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के वर्णन के लिए विनती करता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा, हे नरेश, मैं तुम्हें वह प्राचीन कथा कहता हूँ जो राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से सुनी थी। राजा दिलीप ने पूछा, हे ऋषिराज वशिष्ठ, इस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन इनके देव हैं और क्या इसकी विधि है, वह सब आप हम मुझे बतलाएं। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह सब पापों का इस प्रकार विनाश कर देती है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख बना देती है। वैसे ही कामदा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से सारे पाप भी उसी प्रकार जलकर राख हो जाते हैं और यह पुत्र प्राप्ति में भी सहायक होती है। प्राणी निम्न योनि से छुटकारा पाकर अंत में परम धाम मोक्ष को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें इसका महात्म्य बतलाता हूँ। वन में मन को बस में करके इस कथा को श्रवण करना चाहिए। पुरातन काल में एक नगर जिसका नाम भोगीपुर था, जहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त महाराजा पुंडरीक का शासन था। उस नगर में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर भी रहते थे। वह निम्न संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त तथा धन दान से परिपूर्ण था। उस नगरी में ललित तथा ललिता नाम के दो गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे, जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें वियोग बिल्कुल पसंद ना था। वैसा होने पर वे बहुत व्याकुल हो जाते थे। यदि अलग अलग हो जाए, कोई वियोग हो जाए, तो वे बहुत ही आलीशान और संपूर्ण वैभवों से युक्त भवन में रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की राजसभा में गंधर्वों द्वारा गायन वादन हो रहा था। वहाँ पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहे थे। किसी कारणवश उनकी प्रियतमा ललिता वहाँ नहीं आई। इसके वियोग में ललित गंधर्व अशुद्ध गायन कर रहा था, तो अन्य गंधर्वों ने नरेश से ललित की शिकायत कर दी। इस पर पुंडरीक नरेश अति क्षुब्ध हुए और उसने भी ललित के त्रुटि को देखा तो उसने अत्यंत ही कुपित होकर के उसे श्राप दे दिया। तू अपनी पत्नी के वियोग में मेरी सभा में अशुद्ध गायन कर रहा है, अतः तू मानव भक्षी व कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बंदा, तू महानीच है। तू अब अपने दुष्कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय अत्यंत अति भयंकर व भयानक मुख वाला राक्षस बन गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह विशाल हो गए। मुख से आग बरसने लगी। नाक पर्वत की कंदरा के समान विकृत व लंबी हो गई। गर्दन पहाड़ जैसी हो गई। सर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान लंबे हो गए। भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। उसकी देह 8 योजन ऊंची हो गई। वह एक विकराल आकृति वाला राक्षस बन गया। अब वह अति दुखित हो कर्मानुसार फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पति का यह हाल देखकर बहुत दुखी हुई और विचार मग्न हो उसने अपने पति का इस हाल से उद्धार करने के बारे में विचार करने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। राक्षस रूपी ललित भी वन वन घूमकर जीव हत्या कर पाप कर्म करता हुआ घूमने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहने लगी। एक दिवस अपने पति के पीछे पीछे चलती हुई विलाप करती हुई वह विंध्याचल पर्वत के निकट पहुंची, जहां उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह आश्रम में श्रृंगी मुनि के पास जाकर प्रणाम करके उनसे पति का सारा हाल बता करके उनके उद्धार के लिए अन्य विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी मुनि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने श्रृंगी मुनि को बतलाया कि वह वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता है और उसका पति महाराज पुंडरीक के शाप बस
वह भयानक राक्षस बन गया है, यही मेरे दुख का कारण है। अतः अब आप मुझे मेरे पति का राक्षस योनि से मुक्ति का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। तब ऋषिराज बोले, हे गंधर्व पुत्री ललिता, अब चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी अतिशीघ्र आने वाली है। उसके उपवास करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके उपवास के पुण्य को अपने पति को देगी तो उपवास के पुण्य से तेरा पति राक्षस योनि से मुक्ति पा करके अपने वास्तविक रूप में को पालेगा और राजा द्वारा दिया गया श्राप भी समाप्त हो जाएगा। मुनि के आदेशानुसार ललिता ने प्रसन्नता पूर्वक कामदा एकादशी उपवास को नियम व विधि पूर्वक किया। द्वादशी को विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसने एकादशी के उपवास का पुण्य अपने पति को दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने वास्तविक रूप में लौट आया तथा पहले की तरह ही रूपवान हो गया। फिर दोनों स्वर्ग से आए विमान में आरूढ़ होकर के देवलोक को चले गए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो प्राणी कामदा एकादशी उपवास को विधि और नियम से पूरा करते हैं वे कुयोनि से छुटकारा पाकर महान गति पाते हैं। यह एक उच्च कोटि का उपवास है, अतः इसकी कथा या उपवास को करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी कामदा एकादशी की व्रत कथा को ही विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।